होने के बाद आपके सामने एक कॉमेडी शो पेश किया जा रहा है। आप टीवी पर रोजाना कई कॉमेडी शो देखते होंगे, लाफ्टर चैलेंज वगैरह। उसी तरह का एक कॉमेडी शो बीबी फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जिस तरह से आपने एक शो देखा हुआ जो लाफ्टर चैलेंज को स्टार प्लस पर दिखाया गया था, जिसमें अली हसन और अली अब्बास जो पाकिस्तान के लाफ्टरों की जोड़ी थी वो मौजूद थी, उन्हीं की तर्ज पर ये जो है तो अली हसन और अली अब्बास का कॉमेडी शो आपके दरमियान पेश किया जा रहा है। तो पेशा खिदमत है बीबी फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल मुर्तजा कॉलोनी की जानिब से कॉमेडी शो। हमारे अनवर सर, एहसन सर, मकसूद खान साहब, अलहाज अब्दुल हबीब अंसारी साहब, कलीम अंसारी साहब और मुस्तफा तैयब साहब नगर सेवक, इन सब की जानिब से अभी जो ड्रामा हुआ बच्चा फेल क्यों हुआ, इसके लिए 300 रुपये इनाम आए। उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। मुबारक हो भाई मेरे लिए टैलेंट। आपको अस्सलाम वालेकुम, आपको अस्सलाम वालेकुम, आपको अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। इतना सलाम कर रहा है, तेरे को कल सुबह फांसी है। वैसे तुम बड़ा खुश होंगे इंसानों में जो आ गए। वैसे एक बात बताओ, मैं तो किसी दावत में जाता ही नहीं हूँ, बुलाता ही होगा। अब ये बात नहीं है, मैं जो जहाँ जाता हूँ लड़कियों ने देखा कहती है अरे सूजन आ गया सूजन। अबे सूजन नहीं कहती होंगी, वो कहती होंगी सूजन आ गया। अबे अल्लाह का शुक्र है खूबसूरत नौजवान हूँ, इस पर तो लड़कियां मरती है और नहीं मरती, घर मार कर आता हूँ। देखा है मैंने खूबसूरती का आलम। एक दफा एक गली में से गुजर रहा था, फ्लैट में से एक लड़की खिड़की खोलकर इसको देखकर बोली हाय अल्लाह मैं मर गई, ये भी इंसान का बच्चा है। अच्छा एक बात बताओ, औरतें ज्यादा खूबसूरत है मर्द नेचुरल औरतें? अबे औरतें खूबसूरत नहीं होती, ये सब ब्यूटिशियन वालों का कमाल है जो पुरानी बिल्डिंग के बिना कर देते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं, मेरी शादी हो रही है, दूल्हा हाथ बनेगा भाई। अरे खुशी खबर ये मेरी मुर्गी ने अंडा दे दिया, इसमें काफी खुशी खबर है। ये खुशी खबर नहीं है, तू देख के दिखा। ये बच्चों खाना खा रख नहीं यार, कौन से काम पर लगा दिया, तुम वैसे परेशान हो रहा हूँ। क्या हो गया? मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं नौकरी करता था और तो करे में गले बिकते थे और तो करे गली बिकते थे, वहाँ मैं नौकरी करता था। अच्छा वहाँ से मुझे मार कर निकाल दिया। पर तू निकाल दिया? मैं दुकान पर बैठा था, एक औरत मुझसे कहने लगी गले मिलेंगे। मैंने कहा आ जाओ। पीछे एक पर शोर खड़ा था, वो कह रहा था पहले मुझसे मिल, मैं इससे मिला, सीधा किसी से नहीं मिला। अरे नौकरी से याद है यार, मैं भी बेरोजगार हूँ, मुझे भी नौकरी दिला दे। नौकरी करी है? हाँ मेरे पास बहुत नौकरी है। बिजली के महकमे की नौकरी, बिजली के महकमे की नौकरी 25,000 रुपए तनख्वाह। करना क्या है? सुबह सुबह उठकर बिजली के तार पर गीला कपड़ा मारना है। अबे कोई अच्छी नौकरी दिलवा दे भाई। एक और नौकरी है, रेलवे की नाइट ड्यूटी। रेलवे की नाइट ड्यूटी 40,000 रुपए तनख्वाह। बता तो सही करना क्या है? इंजन की लाइट टूटी है, आगे लाल तेल लेकर भागना है। अबे कोई अच्छी नौकरी दिलवा दे भाई, जिससे मेरी जान बच जाए। चल यार पानी के जहाज की नौकरी कर ले। पानी के जहाज की नौकरी, वो जो सीट चलते हैं वो बड़ा सीट चलते हैं, 50,000 रुपए तनख्वाह। करना क्या है? पानी का जहाज समुद्र में चल रहा है, चलते चलते रुक जा कर धक्का लगाना। अबे तेरा हाथ रुकेगा समुद्र में धक्का लगाने। मेरे पास भी एक नौकरी है, 1 लाख रुपए मिलेंगे तेरे को। क्या करना कुछ नहीं है? नहीं ना जाले को जो दे पे ना, उसका पानी जो बाहर आता है उसी वहां करते पीछे करना है। देख मेरे से पंगा ना ले, क्यों क्या होगा तुझे पता है? बड़ी पहलवानी की है, मैंने पहलवानी की है, वो बड़े मुकाबले जीते मैंने। एक दफा मेरा मुकाबला हुआ 3 घंटे 3 मिनट तक। 3 घंटे की मैं तेरा मुकाबला, मुकाबला 3 मिनट में खत्म हो गया। मुझे और से अगला 3 घंटे लग गए। अबे मेरा मुकाबला हुआ अमेरिकन पहलवान अंडरटेकर से। अबे अंडरटेकर ही अंडरटेकर होता तो टेक करते ना, उससे मेरा मुकाबला हुआ खून था। कभी हुआ पर कभी मैं नीचे, कभी हुआ पर फिर कटी गया, फिर ऊपर मैं नीचे। बहुत अच्छे में स्वामी तो नीचे ही ना, सर्दी
कल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टुमारो। शाबाश। परसों को टुमारो के और मारो। अच्छा एक मिनट, मुझे इंग्लिश में अपने पास बुला। इंग्लिश में बहुत आता है, कम ही है। हाँ शाबाश, आप मुझे वापस भेजो। कम ही है, आप क्वेश्चन करो। इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुम्हें अपने साथ ले आता। क्यों नहीं ले जाता? बोलो, हमारे यहाँ तुम्हें सफर करना है। पायलट को क्या बोला है? आगे रसगुल्ला बराबर वाली गली पे ले लो। अभी जाते याद है यार, आज हमसे कह दी थी तुझसे। नहीं यार, कही थी तुम आगे घोड़ा का है। ये बात सुन, ये आजकल कितने खूबसूरत डांस हो रहे हैं। मैं सोच रहा डांस की कोरियोग्राफी करूँ। अच्छा मैं गाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा सारी समंदर पे यहाँ से हीरोइन आ रहा है, यहाँ से हीरोइन आ रही है। भाई फिल्म में मेरे को लगे तेरी फिल्म बच जाएंगी। नहीं यार, बहुत बात है। हाँ शाहरुख खान, सलमान खान, सिमी सिक्की, इनको फिल्म में कौन लाया? इनका ड्राइवर लाया। फिल्म में मेरे को डालते। अच्छा फिल्म में चलो ठीक है। यहाँ से हीरोइन भागते आ रही है। लड़की है ना? अरे हाँ हीरोइन लड़की आती है, समझाओ ना। यहाँ से हीरोइन भागते आ रही है, यहाँ से तुम भागते जा रहे हो। लड़की है ना? अरे हाँ हीरोइन लड़की आती है। यहाँ से हीरोइन आ रही है, यहाँ से तुम भागते जा रहे हो। भाई भागना है? हाँ बोलो स्लो, थोड़ा तेज और तेज 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 और तेज और तेज। अबे पागल के बच्चे, वहाँ की लड़की को तो भगा। प्रोग्राम के इख्तिताम के आखिरी कड़ी मुशायरा अभी आपके सामने पेश किया जाएगा। संजीदा मुशायरा मुनक़द होने के कबल आपके सामने, जब तक मुशायरे के लिए स्टेज तैयार हो, सदर जलसा अली जनाब अलहाज अब्दुल हबीब अंसारी साहब की तासुरात आपके सामने पेश किए जाएंगे। तब तक जो है तो मुशायरे के लिए स्टेज तैयार हुआ जाता है। अभी एक अच्छा मुशायरा, एक मज़ाहिया प्रोग्राम बाकी है। अभी तमाम हजरात से गुजारिश है तो आराम से बैठे रहे। बस चंद मिनटों का अंतर है। अब आपके सामने एक अच्छा मज़ाहिया मुशायरा पेश होने वाला है। आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि ये हमारा कबीर अंसारी एजुकेशन सोसाइटी का छठा सालाना सकाफती प्रोग्राम का जलसा है, जिसे इसमें सम्मेलन बोलेंगे। ये आपके सामने आप ही के बच्चों ने बड़ी मेहनत से और लगन से इसको सराहा है और ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आपके बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और ऐसे ही प्रोग्राम में हिस्सा लें। जो हमारे दो स्कूल है, जो देवनांदरा और बांदरवाड़े के अंदर, ये स्कूल बहुत ही स्लम एरिया में है। वहाँ पर बहुत ही कम तालीम याफ्ता बच्चे हैं, उनके वालिदैन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमको बहुत ही वहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। कभी उसी के साथ एक शरद चंद्र की पवार उर्दू प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो अभी आपने देखे हैं, जो उन्होंने आपके सामने ड्रामा पेश किया, तो उनको कितना हमारे टीचर्स ने निखारा और मेहनत की, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे सारे असातिज़ा इसी तरीके से काम करते रहे और सभी असातिज़ा, हेडमास्टर, जिम्मेदारान को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मेहनत की और इस प्रोग्राम को कामयाब किया। और हर साल दर साल ये कारवां बढ़ता जाता है। इस साल हमारे पास 6 स्कूलों के अंदर 1000 तलबा जो है तो तालीम ले रहे हैं और आइंदा आने वाले 3 साल में हमारे पास दुगनी तादाद 2000 तलबा हमारे पास जो है तो तालीम के लिए यहाँ पर आएंगे। उन्हीं के इंतजाम के लिए हम लोग लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस इदारे में हमेशा अपने बच्चों को जो है तो दाखिला देंगे और इसी तरीके से ये कारवां और ये अच्छे माहौल के अंदर, अदबी माहौल के अंदर हमारे जो है असातिज़ा, बच्चे और यहाँ पर तालीम लेंगे और हमारे बच्चे बहुत
आगे जाएंगे। जिस तरीके से एक मिलिट्री का भी एक प्रोग्राम हुआ, जो जिस तरीके से एक सरहदी के अंदर जवानों की जो जिंदगी होती है उसको जो है तो अच्छी तरीके से यहाँ पे पेश किया गया। बहुत ही लोगों ने सराहा उसे। उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल से मिलिट्री, सीआरपी, एसआरपी, पुलिस महकमे में यहाँ के बच्चे जो है तो दाखिला ले आगे जाके, और यहाँ पे एक तालीमी माहौल है। आप कभी भी असातिज़ा यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे हर महीने को मीटिंग होती है और सभी असातिज़ा को बुलाया जाता है और फिक्रें होती है, तालीम की फिक्रें होती है कि आपके बच्चे किस तरीके से तालीम ले रहे हैं, इसका कैसा माहौल हो तालीम का, ये सभी का जो है तो यहाँ पे इरादा किया जाता है और सभी लोग इसको सराह रहे हैं और मुझे अच्छा लगा। और सभी लोग आए, खास तौर पर हमारे नगर अध्यक्ष साहब कलीम अंसारी, हमारे नगर सेवक मुस्तफा भाई, हमारे मौजूद हमारे मकसूद खान साहब, एमके चैनल, उन्होंने भी आज बहुत खास तौर पर जो है तो उनको जो मधु है, मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे अनवर सर साहब, हमारे हेडमास्टर हैसर सर, हमारे हाजी सर और बहुत से हजरात यहाँ पर जो आए और जिन्होंने जो है तो हमारे रंधारी साहब आए, वो कुछ काम की वजह से बहुत जल्द चले गए। बहुत सारे असातिज़ा आए, बहुत सारे टीचर्स आए, पेरेंट्स आए और खवातीन हजरात यहाँ पर मौजूद है। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से कारवां हमारा आगे जाएगा साल दर साल और आपको हर इससे अच्छा भी आगे जाके आने वाले साल में बहुत अच्छे और ड्रामे आपके सामने सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। और यहाँ पर हम सबको बुलाया, हमारे इकबाल सर, हमारे सारे हेडमास्टर, हमारे सारे असातिज़ा और यहाँ पर चुनिंदा असातिज़ा है, उन्होंने हर वक्त मेहनत की और बहुत ही इस प्रोग्राम को एक महीने से उन्होंने जो है तो तैयारी में थे। उन्होंने हर तरीके से यहाँ पर मेहनत की और अच्छा लगा और इस प्रोग्राम में आप हमको मदद किए और इस प्रोग्राम आपकी मेहनत से, लगन से आपका तब्दील को होने जा रहा है। मैं आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ और मेरे जो अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह। इसके बाद हैसर सर, सदर मुदरिस, जिला परिषद हाई स्कूल, आपके सामने मुख्तसर में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस कल्चरल प्रोग्राम के जलसे के सदर एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल हबीब साहब अंसारी, एमके चैनल के संस्थापक हमारे मकसूद खान साहब, नगर अध्यक्ष कलीम भाई साहब, नगर अध्यक्ष नगर सेवक मुस्तफा भाई और मंच पे बैठे हुए हमारे जिला परिषद हाई स्कूल के माजी शिक्षक अनवर सर, हाजी सर और सभी पेरेंट्स, हमारे माए और बहनों, आज हम देख रहे हैं कि इस पाथरी के अंदर एक उर्दू का हबीब अंसारी साहब ने जो है तो एक अच्छा माहौल यहाँ पर बनाया है। होना ही चाहिए था कि पाथरी एक बहुत बड़ा शहर है और पाथरी के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में हम सभी है और यहाँ पर इन बच्चों के लिए एक अच्छा सा मुकाम यहाँ पर हबीब अंसारी साहब ने जो है तो किया है, क्योंकि एक मासूम छोटे छोटे बच्चे अपने इस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं और तालीम के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज होती है जो इसके अंदर ये कल्चरल प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है और इसके अंदर भी बहुत सारी मेहनत यहाँ के असातिज़ा, टीचर, हेडमास्टर और ज्यादा खास तौर पर यहाँ इस ट्रस्ट के सदर अब्दुल हबीब साहब ये बहुत ही पूरे मेहनत के साथ अपने इस प्रोग्राम को अंजाम देते हैं और उसके साथ साथ इस प्रोग्राम के अंदर अपने जो भी ख्यालात है ये बच्चे जो है तो अपने इस आर्ट के फन के जरिए से पेरेंट्स के साथ पेश करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर अनपढ़ बच्चा और दीगर जो भी पेशकश यहाँ पर की गई है तो सब एक मैसेज भेजा है पेरेंट्स के पास। खाली एक टीचर का ही काम नहीं कि बच्चों को तरह से माँ बाप का भी काम होता है कि जब स्कूल से वो आते हैं तो अपने बच्चों को वहाँ पर तराशा जाए। तो इसी के साथ टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स
इन सब ने मिलकर इस तालीमी मेयार को आगे बढ़ाना है। मैं अपने यहाँ पर चंद अल्फाज यहीं पर ही खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। लेते हुए मुशायरा तैयार है और इस छठे सालाना जलसे शब्बीर अंसारी एजुकेशन सोसाइटी के आंगन में इस उन्वान के तहत किए जा रहे छठे सालाना जलसे की आखिरी कड़ी आपके सामने पेश है। पेश खिदमत है कुल हिंद मुशायरा। हमारे इस मुशायरे की महफिल में आए हुए तमाम शायकों का मैं तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। बहुत तवील सफर की मसाफत तय करके हमारे इस मुशायरे में तशरीफ लाए हैं। हमारे इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं काफरी के मुमताज सियासतदां और बहुत ही दर्दमंद शख्सियत और उर्दू का जज्बा जुनून रखने वाले शायरी के दिलदादा, शायरी उर्दू को पाथरी जैसे मुकाम पर उरूज बख्शने वाले अलहाज अब्दुल हमीद अंसारी साहब है। हमने देखा हंगामे भी तेरी आमद के बाद कौन सा गुल था जो गुलशन में तरो ताजा न था। हमने देखा हंगामे भी तेरी आमद के बाद कौन सा गुल था जो गुलशन में तरो ताजा न था। हम फकीदा कौन है इस शख्स के, लेकिन फराज इतना कहते हैं रही नहीं न गाजा न था। मोहतरम सामाई, आइए महफिल इस मुकाम से हम किनार होना चाहती है जहाँ जरूर है कि हम अपनी समातों को हमारी लताफतों का हुस्न दे दें। मोहतरम सामाई, बहुत मोतिबर और इकराम तशरीफ फरमा है। उर्दू शायरी ने मावरियात से लेकर महनाई रिवायत तक और तरक्की पसंदगी से जदीदियत तक कई रुझानात का लंबा और तवील सफर तय किया। सामाई, उर्दू की वो शायरी जिसने दर्द के नए पैकर तराशे हैं, जिंदगी के नए नए गोशों का मुताला किया है और उर्दू को तहरीक करके उर्दू को मालदार किया है। हमारे बड़े दावे के साथ कहते हैं कि दुनिया की किसी जबान के पीछे नहीं बल्कि आगे है उर्दू जबान की शायरी। आंखों के आंसुओं से तबस्सुम टपक पड़े, आंखों के आंसुओं से तबस्सुम टपक पड़े, होठों के खामोशी से तकल्लुम टपक पड़े। शायर हो जादूगर लिखकर कोई गजल, शायर हो जादूगर लिखकर कोई गजल, कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। सामाइन, आपके रूबरू मैं जिस शायरा को पेश करने जा रही हूँ उनका नाम गुल ज़ैनब जहाँ है। मैं गुल ज़ैनब जहाँ को दावत सुगन पेश करती हूँ उस शेर के साथ। दौखे नजर को हुस्न का